ओके सो लास्ट टाइम हम लोगों ने कहाँ पे छोड़ा था? ये वाला एग्जाम्पल हम लोग ने किया था लास्ट टाइम क्लास में या नहीं किया था? नो मैम। ये नहीं किया था हमने। आपको एक घर में करने को दिया था। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, हम थोड़ा आगे निकल गए। ये D18 विद डिवीजन रिलेशन, इसका ये कर लिया था क्लास में, नहीं किया था? मैम ये आपने दिया था। हो गया या नहीं? इसमें प्रॉब्लम आ रही है? मैम हो गया। किसी को दिक्कत आ रही है? ओके, अगर हो गया आप लोग चेक कर सकते हैं। द डायग्राम फॉर दिस D18 with divisibility will be this one. चलिए एक ये वाला ड्रॉ करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। S is the set which contains the elements 2, 3, 5, 30, 40, 60, 75, 120 and the relation is again divisibility. ओके, आई होप हो गया होगा। इधर देख लीजिए, 2, 3, 5 तीनों एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते हैं, इसलिए ये तीनों को हमने सेम लेवल पे रखा है, दैट इज द एट द लोएस्ट लेवल। 30, 2 भी 30 को डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 5 भी करता है, इसलिए 2, 3, 5 जहाँ को एक जगह रख के वहां पे हमने 30 रख दिया है। नाउ 40, 2 और 5 40 को डिवाइड करता है, सो ये 5 का गया, ये 2 का गया, यहाँ पे 40 आ गया। 60, 2, 3, 5, 30 ये सब 60 को डिवाइड करते हैं, सो 2, 3, 5 तो 30 को डिवाइड करते हैं।
30 60 को करता है तो इसके ऊपर हमने एक लेवल ऊपर जाके 60 रख दिया. नाउ 75, 3 and 5 डिवाइड 75, तो 3 और 5 75 यहाँ आ गया. एंड 120 को 2 3 5 30 40 60 सभी 120 को करते हैं. सो 40 और 60 के जंक्शन पे ये कर दिया. अब देखिए, देखने में आपको ये लग रहा होगा ये 120 is at a higher level and 60 is also at a higher level than 75. बट इस केस में 120 और 75 सेम लेवल पे हैं क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है. सो ये बनाने में ऐसा है, बट अगर आप लेवल वाइज देखेंगे तो 2 3 5 का लेवल सेम है, 40 30 का लेवल सेम है, 60 का अलग है, एंड दिस 75 और 120 का लेवल एक है. अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है इसमें थोड़ा, और अगर आप वैसे बनाना चाहते हैं तो फिर आप ऐसे करके यहाँ पे करके 75 को यहाँ पे आप लिख सकते हैं. बट अगर हम इसको डायग्राम से ही अगर खाली देखना चाहें तो हम देख सकते हैं. देखिए 75 ना 60 से रिलेटेड है ना 120 से रिलेटेड है, और इधर पे 120 हाईएस्ट एलिमेंट है यहाँ पे. सो इधर पे 75 हाईएस्ट एलिमेंट है. दैट मीन्स दे बोथ आर ऑन द सेम लेवल. चलिए, यही चीज हमारी आगे जो हम लोग अब करेंगे इसमें काम आएगी. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. Special elements in posets. Let S with this relation be a poset. Poset means a partially ordered set that is reflexive, antisymmetric and transitive. Maximal element. A belonging to X is a maximal element if there does not exist X belonging to S such that A precedes X. माने अगर A maximal element है किसी भी Hess diagram का, तो कोई भी एक्स एस में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जो ए को सक्सीड करेगा. माने जितने भी एक्स होंगे या तो वो ए से रिलेटेड नहीं होंगे, या अगर रिलेटेड होंगे तो ए को प्रिसीड करेंगे, सक्सीड नहीं करेंगे. इसीलिए लिखा है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू एस सच दैट एक्स सक्सीड्स ए. द सेम वे इसका उल्टा कर देंगे तो मिनिमल एलिमेंट आ जाएगा. माने अगर कोई ऐसा एलिमेंट एस में एग्जिस्ट नहीं करता जो बी को प्रिसीड करता हो, देन बी इज सेड टू बी अ मिनिमल एलिमेंट. माने ऐसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जो बी से रिलेटेड नहीं हो, दैट इज ओके. बट अगर बी से रिलेटेड है तो उसको बी को प्रिसीड करना चाहिए. इट कैन नॉट सक्सीड. माने बी का जो लेवल है उसके नीचे कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए मिनिमल एलिमेंट के लिए, और मैक्सिमल के लिए ए के ऊपर कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए. ग्रेटेस्ट एलिमेंट. A belonging to A is greatest element of X if X is related to A for every X belonging to S. माने अगर हर एलिमेंट X जो S को बिलोंग करता है वो इस A को प्रिसीड करता है, then A is the greatest element. और इसी तरह अगर हर उसको सक्सीड करता है हर एलिमेंट एस का बी को, देन इट इज द लीस्ट एलिमेंट. बी इज द लीस्ट एलिमेंट. अब फर्क क्या है? अब देखिए, ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमेशा जरूरी नहीं है ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करे, लेकिन अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा. इसी तरह जरूरी नहीं है लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करे, बट अगर एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक होगा. बट ये जो मैक्सिमल मिनिमल एलिमेंट्स हैं ये आपके ये यूनिक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. अगर ये यूनिक हैं सो दे विल बी इक्वल टू द ग्रेटेस्ट एलिमेंट और द लीस्ट एलिमेंट, और अगर यूनिक नहीं है तो वो खाली मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट्स कहलाएंगे, वो फिर ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट हमेशा यूनिक होगा. एक मिनट. मैक्सिमम एलिमेंट्स may not be unique. चलिए अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. अब जितने भी एग्जाम्पल्स के हमने हेस डायग्राम बनाए थे उन्हीं एग्जाम्पल्स को कंसीडर करके मैक्सिमल एलिमेंट, मिनिमल एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट डिसाइड करते हैं. सो लेट्स कंसीडर फर्स्ट एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल पे पहले हम लोग जाते हैं. देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये था, सेट था 2 4 8 and 16 एंड द रिलेशन वाज डिविजिबिलिटी, और हमें ये चेन मिली थी.
क्योंकि 2 4 को डिवाइड करता है, 8 को डिवाइड करता है, 16 को डिवाइड करता है, 4 8 को डिवाइड करता है, 16 को, एंड लाइक दैट. सो ये दिस इज अ टोटली ऑर्डर्ड सेट जिसमें हर एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड है, एंड इन दैट केस यू गेट अ चेन. अब देखिए इसमें मिनिमल एलिमेंट माने वो एलिमेंट जो सबसे लोएस्ट लेवल पे हो, वो है 2. सो इन दिस केस 2 इज द मिनिमल एलिमेंट. मैक्सिमल एलिमेंट क्या है? जिसके ऊपर कुछ ना हो. सो दिस इज मैक्सिमल एलिमेंट. तो ये मिनिमल एलिमेंट हो गया, ये मैक्सिमल एलिमेंट हो गया. अब हम चेक करते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. अब देखिए दिस इज अ टोटली ऑर्डर्ड सेट जिसमें हर एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड है. तो इसमें जो मिनिमल एलिमेंट होगा दिस विल बी सेम एज द लीस्ट एलिमेंट, क्योंकि इसके नीचे कोई एलिमेंट नहीं है. और ये एलिमेंट दैट इज मैक्सिमल एलिमेंट विल बी द ग्रेटेस्ट एलिमेंट, क्योंकि इसके ऊपर कोई नहीं है और इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इसको प्रिसीड करते हैं. इसी तरह 2 के ऊपर जितने एलिमेंट है वो उसको सक्सीड करते हैं. सो दैट इज वाई इस केस में मिनिमल और लीस्ट एलिमेंट सेम होंगे, मैक्सिमल और ग्रेटेस्ट एलिमेंट आपके सेम होंगे. नाउ इसके बाद अच्छा सब में मैक्सिमल मिनिमल ही निकालना है. ओके, नाउ लेट्स गो टू एग्जांपल 2. ओके, एग्जांपल 2 में 4 एलिमेंट्स हैं, सेट में 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और ये रिलेशन दिया है. तो हम लोग ने ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. दिस इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. सो दैट मींस ए विद दिस रिलेशन आर इज अ पोसेट, और इसका हमने हेसे डायग्राम भी कंप्यूट किया था. सो नाउ दिस वाज द डायग्राम दैट वी हैड मेड फ्रॉम दिस पार्शियल ऑर्डर एंड द सेट ए. अब इसमें देखिए ये दो एलिमेंट 1 और 4 हैं जिनके नीचे कोई भी एलिमेंट नहीं है. तो ये 1 और 4 यहाँ पे दोनों मिनिमल एलिमेंट हो जाएंगे. So in this case, there are two minimal elements, 1 and 4. अब क्योंकि मिनिमल एलिमेंट यूनिक नहीं है, या आप दूसरी तरीके से कहें तो 1 और 4 एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है. सो इसलिए इस केस में आपका लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इस केस में मिनिमल एलिमेंट यूनिक नहीं है. अब आ जाते हैं मैक्सिमल एलिमेंट. तो इस केस में एक ही मैक्सिमल एलिमेंट है. सो दिस विल बी द ग्रेटेस्ट एलिमेंट. सो इस केस में मैक्सिमल एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ऑल्दो मिनिमल एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो लाइक आई हैव रिटन हियर, यू कैन सी मैक्सिमम एलिमेंट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज इक्वल टू 2. एग्जाम्पल 2 की बात कर रहे हैं. मिनिमल एलिमेंट्स आर 1 and 4. No least element as 1 and 4 are not related. So इस केस में मिनिमल एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहा है, बट लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. ओके, अब आप ये वाला हेसे डायग्राम देखिए और इसमें आप बताइए मिनिमल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. और लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा. हम 2 और 3 मिनिमल एलिमेंट्स हैं. और लीस्ट एलिमेंट हम नहीं एग्जिस्ट करेगा, यूनिक नहीं है. करेक्ट, गुड. देखिए 2 और 3 लोएस्ट लेवल पे हैं, सो ये दोनों तो मिनिमल एलिमेंट होंगे, बट बिकॉज देर इज नो रिलेशन बिटवीन देम, या कह लो मिनिमल एलिमेंट्स आर नॉट यूनिक, देयरफॉर लीस्ट एलिमेंट विल नॉट एग्जिस्ट. व्हाट अबाउट द मैक्सिमल एलिमेंट एंड द ग्रेटेस्ट एलिमेंट. मैम 36 होगा. हाँ, 36 क्यों होगा.
मैम 36 and 24 मैक्सिमल एलिमेंट्स। और ग्रेटेस्ट एलिमेंट? मैम नहीं एग्जिस्ट करेगा, यूनिक करेक्ट, नहीं है। करेक्ट। देखिए 24 and 34 are maximal elements because they are at the top of the Hesse diagram, but 24 and 36 are not related। माने क्योंकि डिविजिबिलिटी रिलेशन 24 36 को डिवाइड नहीं करता ना 36 24 को डिवाइड करता है, तो ये दोनों रिलेटेड नहीं है। अब जब रिलेटेड नहीं है तो इसका माने greatest sorry maximal element is not unique and therefore greatest element will not exist। जो लीस्ट के लिए आर्ग्यूमेंट था एग्जैक्टली द सेम आर्ग्यूमेंट विल गो फॉर द ग्रेटेस्ट वन आल्सो। ओके, लेट मी मेक अ स्लाइटली डिफरेंस। अगर मान लीजिए ओके हम कुछ थोड़ा सा ब्राइट कलर से लिख देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। मान लीजिए इस सेट में हमने अब क्या किया, एक और एलिमेंट जोड़ दिया 72। ठीक है, अब 72 24 भी 72 को डिवाइड कर रहा है, 36 भी 72 को डिवाइड कर रहा है, तो ये हमारा 72 आ जाएगा यहाँ पे इन दोनों के टॉप पे। ठीक है, नाउ विल इट मेक एनी डिफरेंस टू द लीस्ट एलिमेंट या मिनिमल एलिमेंट? हमने सेट में एक और नंबर ऐड कर दिया 72, रिलेशन वही रखा है, तो हेसे डायग्राम में चेंज क्या हो जाएगा, ये 24 और 36 दोनों 72 को डिवाइड करते हैं, तो इन दोनों के जॉइन पे 72 हमने एट अ हायर लेवल रख दिया है। नाउ व्हाट माय क्वेश्चन इज विद उसमें कोई डिफरेंस होगा क्या इसके लीस्ट एलिमेंट में या मिनिमल एलिमेंट में? नो मैम। क्यों? रीजन तो क्योंकि बताओ। मैम मिनिमम एलिमेंट चेंज नहीं होगा ना, इसलिए। करेक्ट, क्योंकि ये जो ग्राफ है हमारा नीचे का तो सेम है, बस खाली टॉप पे हमारा ग्राफ बदल गया है, इसलिए मिनिमल और लीस्ट एलिमेंट में फर्क नहीं आएगा। बट यहाँ पे देखिए अब हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या हो गया 72, और यही हमारा सॉरी मैक्सिमल एलिमेंट क्या हो गया 72 विच इज यूनिक। और यूनिक की बात भी छोड़िए, अगर आप 72 आप सारे एलिमेंट्स देखेंगे, जितने भी एलिमेंट हैं सब 72 के नीचे लाई कर रहे हैं, माने 72 इज एट द टॉप मोस्ट लेवल। तो या तो वैसे आप बता सकते हो 72 विल बी द ग्रेटेस्ट एलिमेंट, या 72 इज द मैक्सिमल एलिमेंट एंड सिंस द मैक्सिमल एलिमेंट इज यूनिक देयरफॉर 72 विल बी द ग्रेटेस्ट एलिमेंट। तो अगर हम इसमें 72 ऐड कर देते हैं तो इस ये जो पोसेट है ए विद द डिविजिबिलिटी रिलेशन, इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा बट लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, अगर हमें इसमें लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करवाना है तो हम सेट में क्या नंबर ऐड कर दें ताकि हमारा लीस्ट एलिमेंट भी एग्जिस्ट करे इस केस में? M1। करेक्ट, गुड। सो अगर हम यहाँ पे 1 और ऐड कर दें, सो 1 2 को भी डिवाइड करता है, 3 को भी डिवाइड करता है, सो अब आपका लीस्ट एलिमेंट यूनिक है, सो सॉरी मिनिमल एलिमेंट यूनिक है, सो दिस विल बी द लीस्ट एलिमेंट, मैक्सिमल एलिमेंट यूनिक है, देयरफॉर दिस विल बी द मैक्सिमल एलिमेंट। सो इस तरह से आप हेसे डायग्राम को देख के आप मिनिमल, मैक्सिमल, ग्रेटेस्ट, लीस्ट एलिमेंट आप फाइंड कर सकते हो। अरे गलत हो जाएगा, एक मिनट। Okay. Now third one is ये वाला, इसमें बताइए मैक्सिमल मिनिमल एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, लीस्ट एलिमेंट। मिनिमम एलिमेंट 1 है और लीस्ट एलिमेंट भी, और 12 ग्रेटेस्ट एलिमेंट। और मैक्सिमल एलिमेंट 12 है मैम। ओके, गुड। अब देखिए ये वाले फिगर में एक ही मिनिमल एलिमेंट है, एक ही मैक्सिमल एलिमेंट है, और सारे एलिमेंट इन दोनों के बीच में हैं। सो दिस विल हैव
unique minimal and unique maximal element, and they will be respectively least and greatest element. ये वाला भी एग्जैक्टली इसी की तरह है, तो कुछ करके फायदा नहीं, मतलब 1 and 18 इट्स क्वाइट ऑब्वियस। इस वाले पे आते हैं, इसमें मिनिमल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? मैम 2 3 5। Correct. And since it's not unique, therefore least element will not exist. What about the maximal elements? 120 मैम। अच्छा, okay, one answer is 120. और कोई आंसर? मैम 75 भी होगा। माने तुम कह रहे हो दो होंगे, 75 और 120? इसमें मैक्सिमल 120 और 75। ओके, और कोई आंसर? ओके, देखिए अभी हमने जब क्लास स्टार्ट किया था, ये डायग्राम हमने कहा था, तो हमने आपको बोला था ये 75 यहाँ दिख रहा है, 120 यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि 75 इज एट अ लोअर लेवल देन 120। 75 के ऊपर कुछ नहीं है, 120 के ऊपर कुछ नहीं है, सो 75 एंड 120 लाई ऑन द सेम लेवल, तो इसलिए दोनों ही मैक्सिमल एलिमेंट होंगे। और क्योंकि मैक्सिमल एलिमेंट यूनिक नहीं है इस केस में, सो ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो दिस इज अ एग्जांपल। और हमने आपको देखिए शुरू में कहा था, अगर आपको इससे कंफ्यूजन हो रहा है तो आप 75 को यहाँ लाके ऐसे आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। So in this case, you have 3 minimal elements, so no least element exists. In this case, you have 2 maximal elements, so again, greatest element does not exist. अब अगर, okay, one more thing. Suppose I add a number here. Okay. Suppose I add a number here, say 17. अब ये बताइए 17 इस डायग्राम में हम कहाँ पुट करें? मैम लोएस्ट लेवल पे। ओके, 17 यहाँ आया, ठीक है। नहीं, 70 इज नॉट अ गुड, हाँ करिए, तुमने ठीक तो बताया, बट इट्स नॉट अ गुड एग्जाम्पल व्हाट आई वांटेड टू से। चलो छोड़ो, फिर दिमाग में आएगा तब बताएंगे, अभी इसको छोड़ो। ओके, सो दिस इज हाउ आप अगर एक पोसेट दिया है उसका आप ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके सारे मिनिमल एंड मैक्सिमल एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। अगर आपका कुछ लिखने से रह गया हो तो ये स्क्रीन पे सब लिखा है, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन, जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया। लिखने नहीं हो रही, ग्रेटेस्ट की स्पेलिंग ठीक कर लेना, ये हमारी गलत है, ठीक, उतनी छोटी जगह में आई एम नॉट एबल टू राइट, जस्ट करेक्ट द स्पेलिंग। Okay. Now, next is, let A be the set containing numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6. The ordered set shown in the figure below. Find all maximal and minimal elements of A. Part A. Part B, greatest and least element of A. C.
all linearly ordered subsets of A, each of which contains at least 3 elements. माने कम से कम 3 एलिमेंट्स जो कंटेन करता हो ऐसा लीनियरली ऑर्डर्ड सबसेट ए का चाहिए. लीनियरली ऑर्डर्ड सबसेट सेट क्या होता है? इट्स अ चेन जो हमने बताया था. सो बेसिकली आपको ये जो डायग्राम है इसमें से ऐसी चेन्स फाइंड करनी है जिसमें कम से कम 3 एलिमेंट्स हों. ओके, नाउ इन दिस केस दिस फिगर इज ऑलरेडी गिवन टू अस and looking at this figure we have to find all minimal and maximal elements. So minimal elements क्या होंगे इस केस में? सिक्स के नीचे कोई एलिमेंट है? नहीं है. सो 6 विल बी वन ऑफ द मिनिमल एलिमेंट्स. 4 के नीचे कोई एलिमेंट है? नहीं है. सो दूसरा एलिमेंट 4 होगा. अब अगेन देखिए यहाँ पे आप लोग लेवल जैसा बनाए इस लेवल से कंफ्यूज हो सकते हो कि 6 तो लोअर लेवल पे है, 4 अपर लेवल पे है. बट ऐसे मत देखो, 6 के नीचे कोई एलिमेंट नहीं है सो 6 इज द लीस्ट एलिमेंट. 4 के नीचे कोई एलिमेंट नहीं है तो 4 इज द लीस्ट एलिमेंट. सो इस केस में 2 लीस्ट एलिमेंट होंगे 4 एंड 6. सॉरी, लीस्ट नहीं, मिनिमल एलिमेंट्स होंगे 4 एंड 6, नॉट लीस्ट एलिमेंट. और क्योंकि मिनिमल एलिमेंट्स यूनिक नहीं है सो इट विल नॉट हैव अ लीस्ट एलिमेंट. तो ये मिनिमल और लीस्ट का तो हमारा हो गया. मैक्सिमल की बात करिए. 1 के ऊपर कुछ नहीं है सो इट इज द मैक्सिमल एलिमेंट. 2 के ऊपर कुछ नहीं है सो 2 इज द मैक्सिमल एलिमेंट. नाउ अगेन यू हैव 2 मैक्सिमल एलिमेंट्स, therefore greatest element will not exist. So in this case you have 2 minimal elements and 2 maximal elements. अच्छा ये बताओ, अभी हमने कहा 1 के ऊपर कुछ नहीं है, 2 के ऊपर कुछ नहीं है, इसलिए ये मैक्सिमल एलिमेंट हो जाएंगे. 5 के ऊपर कुछ है या नहीं है? यस मैम, 2 है. करेक्ट. 5 ये देखिए 2 से रिलेटेड है एंड 2 इज एट अ हायर लेवल, सो इसलिए 5 हमारा मैक्सिमल एलिमेंट नहीं होगा. गुड. सो इस केस में आपके 2 मिनिमल एलिमेंट्स हुए, 2 मैक्सिमल एलिमेंट्स हुए एंड दैट इज व्हाई ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट विल नॉट एग्जिस्ट. अब तीसरा क्या आता है? ऑल लीनियरली ऑर्डर्ड सबसेट्स ऑफ ए विच कंटेन एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स. अब देखिए चेन देखिए 3 एलिमेंट्स की. 4 से 3, 3 से 1, सो 1 3 4 आपकी एक चेन हो गई जो हमने यहाँ पे लिख दी है. दूसरी चेन आप क्या लिख सकते हैं? 4 3 2, सो 2 3 4 ये हो गई हमारी दूसरी चेन. तीसरी चेन आप क्या लिख सकते हैं? 6 3 2, सो 2 3 6 ये हमारी एक चेन हो गई. 6 5 2, सो 2 5 6 हमारी एक चेन हो गई. 1 3 6 ये हमारी एक चेन हो गई. सो दीज आर डिफरेंट chains which contain at least 3 numbers. और बाकी अगर आप फिगर देखेंगे 3 नंबर से ज्यादा की कोई चेन इस केस में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. सो दैट इज द, सो दीज 3 एलिमेंट चेन ही खाली आएंगी क्योंकि कोई भी 4 या 5 ऑर्डर एलिमेंट चेन एग्जिस्ट नहीं कर रही है इस केस में. ओके अच्छा ये बताओ, अगर हम इधर पे एक और एलिमेंट लगा दें, सपोज हमने यहाँ पे लगा दिया 7 एक एलिमेंट, ठीक है. अब बताइए ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा? नो मैम. करेक्ट, नहीं करेगा क्योंकि अभी भी इसके 2 मैक्सिमल एलिमेंट्स होंगे 1 और 7. सो अभी भी ए और बी पार्ट का आंसर तो चेंज नहीं होगा, खाली यहाँ पे आपका 2 की जगह यहाँ पे आ जाएगा आपका 7. ओके, सी पार्ट में कोई चेंज होगा? सी पार्ट में चेंज होगा क्योंकि अब हमारे पास 3 से ज्यादा लेंथ भी अवेलेबल है, जैसे 4 3 2 7. सो 2 3 4 इसके साथ एक आ गया, सो वी हैव गॉट अ चेन ऑफ लेंथ 7. दूसरी चेन क्या हो जाएगा? 6 5 2 7, सो इधर भी एक 7 ऐड हो जाएगा.
और किस में ऐड हो जाएगा? 2 3 6 7, हाँ इधर भी आ जाएगा एक 7 आपका, 4 3 2 7, 4 3 2 7 में तो आ गया है। अब इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 3 6 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 3 4 में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इस केस में हमारे पास दो चेंज हो जाएंगी जिसकी लेंथ 3 है, और दो चेंज हो जाएंगे जिसकी लेंथ 4 है। सो अगर हम ये एक एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो हमारी ये चेंज की लेंथ थोड़ी सी फर्क हो जाएगी। ओके चलिए एक अब उससे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं। कंसीडर द पोसेट जिसमें आपको सेट्स दिए हैं और रिलेशन इज दिया है इज अ सबसेट ऑफ फाइंड मैक्सिमल एलिमेंट्स, मिनिमल एलिमेंट्स, ऑल अपर बाउंड्स and least upper bound if it exists, all lower bounds and greatest lower bound if it exists. अब lower bound upper bound क्या है आपको बता दे थोड़ा। देखिए ये अगर हम एक सेट लेते हैं 3 और 5, 3 और 5 जहां मिलते हैं 6 पे, सो दैट, और ये 6 जो है दिस इज 1 लेवल डाउन देन 3 and 5, तो 6 जो है 3 और 5 का लोअर बाउंड हो जाएगा। अगर हम 2 के लोअर बाउंड्स की बात करें, सो 2 के लोअर बाउंड्स क्या हो जाएंगे? 4 3 5 and 6, क्योंकि 2 से 3 रिलेटेड है, 2 से 4 रिलेटेड है, 2 से 5 रिलेटेड है, 2 से 6 रिलेटेड है, और ये सारे 2 से दे आर एट अ लेवल लोअर देन 2, सो दीज ऑल विल बी लोअर बाउंड्स। अब देखिए 4 और 6 एक लेवल पे हैं, 3 और 5 एक लेवल पे हैं, सो इनका लेवल फर्क है, बट ये चारों ही इसके लोअर बाउंड्स हो जाएंगे। अब आपने रियल एनालिसिस में लीस्ट अपर बाउंड ये सुप्रीमम पढ़ा होगा। लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है? सॉरी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फिमम पढ़ा होगा। अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है? जितने लोअर बाउंड्स हों उसमें से सबसे बड़ा जो लोअर बाउंड होता है दैट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब इस केस में अगर आप देखें, 4 और 6 एक लेवल पे है, 3 और 5 एक लेवल पे हैं। अब 3 और 5 4 और 6 के अबव लाई करते हैं, सो 3 and 5 आप इसके अपर बाउंड, मतलब व्हाट टू से, ओके 3 and 5 2 के लोअर बाउंड्स हैं विच आर एट अ लेवल अपर देन 4 and 6, बट क्योंकि ये यूनिक नहीं है इसलिए इस केस में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फिमम विल ऑफ 2 विल नॉट एग्जिस्ट। अभी इसी तरह अगर आप 6 को देखें, 6 के अपर बाउंड्स क्या है? 6 के अपर बाउंड हो जाएंगे 1 4 3 5 6, ये सभी 6 के अपर बाउंड्स हैं, क्योंकि सॉरी 4 नहीं होगा, 1 3 2 5 6 के अपर बाउंड्स होंगे, क्योंकि 4 और 6 तो एक ही लेवल पे है। अब देखिए 3 और 5 एक लेवल पे हैं, 1 और 2 एक लेवल पे हैं, बट अगेन 3 और 5 में से मतलब यहाँ पे हमारे दो बाउंड्स आ रहे हैं, अपर बाउंड विच आर एट अ लोअर लेवल, एंड सिंस दे आर नॉट यूनिक तो इसका लीस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की जो डेफिनेशन आपने रियल एनालिसिस में पढ़ी थी वही यहाँ पे भी हम यही फॉलो करेंगे, बस खाली इधर पे हम किस लेवल पे ये लाई करते हैं उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कौन किसका लोअर बाउंड है या अपर बाउंड है। अब आ जाते हैं हम इस पे, चलिए इसको पहले ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 सिंगलटन 4 ये सबसे लोअर लेवल पे आ गए, 1 2, सो 1 2 का सबसेट 1 है, 1 2 का सबसेट 2 है, सो इन दोनों के जॉइन पे ये हमने रख दिया 1 2। इसी तरह 1 4 क्या हो जाएगा? 1 और 4 के जॉइन पे आ जाएगा 1 4। 2 4 क्या आ जाएगा? 2 और 4 के जॉइन पे आ गया हमारा 2 4। 3 4, अब देखिए यहाँ से 4 तो 3 4 का सबसेट है, बट 3 नहीं है, तो यहाँ से हमने निकाल के 3 4 यहाँ पे हमने रख दिया। तो यहाँ देखिए ये चारों एक ही लेवल पे आपके होंगे। अब इसके बाद आया 1 3 4। 1 3 4 के लिए आप देखेंगे 1 4 इसका सबसेट है और 3 4 इसका सबसेट है, सो 1 4 और 3 4 के जॉइंट पे हमने यहाँ रख दिया 1 3 4। इसी तरह 2 3 4 2 4
और 3 4 के जॉइंट पे ये आ जाएगा 2 3 4, ये आ गया। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, सो ये ऐसे ही हमने छोड़ दिए। सो इस पोसेट का ये हमारा हेसे डायग्राम बन गया। Okay. Maximal elements, that is elements at the top. So 2 3 4 and 1 3 4 are the maximal elements. Minimal elements means the elements at the bottom. So इस केस में हमारे क्या हो जाएंगे 1 2 and 4. देखिए एक गलती कर दी, मैक्सिमल एलिमेंट में हमने ये दो ले लिए, ये वाला हम बोलना भूल गए, क्योंकि देखिए इसके ऊपर भी कोई एलिमेंट नहीं है और ये 1 और 2 किसी और इन ऊपर जो हायर लेवल पे एलिमेंट्स है इनसे कनेक्टेड नहीं है। तो 3 मैक्सिमल एलिमेंट्स होंगे 1 2 2 3 4 एंड 1 3 4। सो ये 3 होंगे और मिनिमल भी आपके 3 होंगे 1 2 एंड 4। अब ऑल अपर बाउंड्स ऑफ 2 सिंगलटन 2 सिंगलटन 4, माने ये हमने एक सेट ले लिया है, लाइक इफ आई टेक अ सेट B which contains 2 elements singleton 2 and singleton 4, तो हमें इस सेट B के सारे अपर बाउंड्स ढूंढने हैं। सो 2 और 4 कहाँ मीट करते हैं 2 4, तो एक तो इसका ये अपर बाउंड हो गया। अब 2 4 यहाँ मीट करते हैं और 2 4 के ऊपर ये है, सो इस ये भी 2 4 का अपर बाउंड हो गया। सो 2 और 4 के अपर बाउंड्स हो जाएंगे 2 4 एंड 2 3 4। सो 2 4 and 2 3 4 are the upper bounds of this set B which contains singleton 2 and singleton 4. अब इसके बाद पूछा गया है एंड द लीस्ट अपर बाउंड इफ इट एग्जिस्ट। अब देखिए इसके दो बाउंड्स हैं 2 4 एंड 2 3 4। 2 4 is at a lower level than 2 3 4, so 2 4 will be the least upper bound for this one. So least upper bound is 2 4. अब नेक्स्ट है 1 3 4 के लोअर बाउंड्स। 1 3 4 ये है, तो इसका लोअर बाउंड क्या हो जाएगा 1 4 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। सो इसके इरेज दिस वन, एक मिनट। ओके, सो 1 3 4 के लोअर बाउंड्स क्या हो जाएंगे 1 4 3 4 1 एंड 4। सो ये 4 इसके लोअर बाउंड हो जाएंगे। अब लोअर बाउंड्स के बाद हमें फाइंड करना है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए 1 4 और 3 4 आर एट द सेम लेवल और इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो लोअर बाउंड्स आर दिस। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1 3 कैसे लिख दिया, अच्छा यहाँ पे हम 1 4 मिस कर गए हैं। सो 1 4 विल ऑल्सो बी द लोअर बाउंड फॉर दिस वन। सो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड विल नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये देखिए इससे ये इसके लोअर बाउंड्स हैं और ये इसके लोअर बाउंड हैं और ये इसका लोअर बाउंड है। सो देयर आर 2 लेवल्स, 1 4 लोएस्ट लेवल पे, 1 4 एंड 3 4 उसके ऊपर लेवल पे। सो ये दोनों हायर लेवल पे हैं, बट क्योंकि ये यूनिक नहीं है इसलिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा।
मान लीजिए इसमें ऐसा होता कि ओके लेट मी इरेज दिस देन आई विल टेल यू। अच्छा दूसरा कलर यूज कर लेते हैं ताकि आपको फर्क पता चल जाए। ओके मान लीजिए इसमें क्या होता, ये सेट 1 4 नहीं होता, ये एलिमेंट अगर हम हटा दें तो ये एलिमेंट हमारा हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो अब इसके लोअर बाउंड्स क्या हो जाएंगे, 3 4 हो जाएगा और 1 और 4 हो जाएगा, माने सिंगलटन 1 सिंगलटन 4 एंड सिंगलटन 3 4। अब देखिए सिंगलटन 1 सिंगलटन 4 एक लेवल पे है और 3 4 इसके ऊपर वाले लेवल पे है। सो इस केस में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा 3 4। सो अगर ये हम हटा दें तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा एंड दैट विल बी एट 3 4। सो दिस इज हाउ, अगर कोई पोसेट दिया हो तो आप उसका ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके आप उसका मिनिमल एलिमेंट, मैक्सिमल एलिमेंट, लीस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट सब निकाल सकते हैं। और अगर डायग्राम दिया है तो उसको देख के भी आप निकाल सकते हैं एंड लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। Okay. Next is anti-chain. A subset of a poset is called anti-chain if every two elements in this subset are incomparable. Incomparable is one word. तो अगर हम एक ऐसा सेट कंस्टिट्यूट करें जिसके एलिमेंट्स इनकम्पैरेबल हों, देन दैट सेट इज कॉल्ड एज अ एंटी चेन। देखिए अगर ए और बी कंपैरेबल हैं देन वी राइट ए इज रिलेटेड टू बी वाया दिस रिलेशन। ए देन अगर ये रिलेशन दो एलिमेंट्स के बीच में, देन दे आर कंपैरेबल, B is at a higher level and A is at a lower level. But अगर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, then we say A and B are incomparable. So a subset of poset is called anti-chain if every two elements of this subset are incomparable. माने एक पोसेट में से आप वो सारे एलिमेंट्स कलेक्ट कर लीजिए जो इनकम्पैरेबल हैं, तो वो सेट आपका एंटी चेन कहलाएगा। चेन में क्या होता है, हर एलिमेंट हर दूसरे एलिमेंट से कंपेयर किया जा सकता है। माने अगर कोई सेट चेन है तो उसमें कोई भी दो एलिमेंट आप लेंगे सो दे विल बी कंपैरेबल। सो एंटी चेन इज द ऑपोजिट ऑफ दैट, माने वो सेट जिसमें कोई भी दो एलिमेंट्स कंपैरेबल ना हो, दिस इज कॉल्ड एज अ एंटी चेन। ओके, एग्जांपल 7, एंटी चेन विद more than one element, more than one element in example 7. एग्जाम्पल 7 हमारा क्या था, हाँ ये एग्जाम्पल 7 था। अब हमें एंटी चेन निकालने हैं इन विच एक से ज्यादा एलिमेंट के। अब देखिए 4 and 6 रिलेटेड नहीं है तो 4 और 6 एक एंटी चेन बन जाएंगे, 1 और 2 रिलेटेड नहीं है तो 1 और 2 एंटी चेन बन जाएंगे। सो सी हियर 1 2 आर एंटी चेन, 1 5 आर एंटी चेन। और देखते हैं हम 4 5 भी देखिए रिलेटेड नहीं है, इसलिए 4 5 भी एंटी चेन हो जाएंगे। 1 2 4 5 देन 1 5 और कोई है नहीं, आई थिंक सो दैट्स ऑल। सो दीज आर एंटी चेन्स ओवर हियर। सो 1 2 1 5 4 5 and 3 5 these are एंटी चेन इन एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 8 के एंटी चेन्स देखते हैं। एग्जाम्पल 8 ओके,
इसमें देखिए, एक तो ये 1 2 और 2 3 4 और ये सारे मैक्सिमल एलिमेंट्स एक एंटी चेन फॉर्म करेंगे क्योंकि इनमें से कोई भी एक भी दूसरे से रिलेटेड नहीं है। इसी तरह ये 3 एंटी चेन फॉर्म करेंगे क्योंकि ये भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। इवन आप ये वाला ले लें, ये ले लें और ये ले लें, ये भी एक एंटी चेन फॉर्म करेगा क्योंकि ये तीनों भी इससे एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। इस तरह से इसमें काफी सारे आपको मिल जाएंगे जो एंटी चेन नहीं है, एंड दैट लाइक 2 singleton 2 and 1 4 these will also form a anti chain क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। सो इस तरह से आप इसमें कई सारे एंटी चेन्स बना सकते हैं, एंड विच आई हैव रिटन ओवर हियर। Okay, now come to the theorem. Let P with this relation be a poset and N be the length of the longest chain in P. माने P कोई सेट है जिसके ऊपर ये रिलेशन के साथ it becomes a poset, और P में जो longest chain है उसकी length suppose N है. Then the elements in P can be partitioned into N disjoint anti chains. तो अगर P में longest chain की length N है तो सेट P के एलिमेंट्स को हम n disjoint एंटी चेन्स में पार्टीशन कर सकते हैं। Let's see the proof. Proof is by induction in 2 steps. For n equal to 1, no two elements in P are related क्योंकि जब number of element in set P is 1 तो दूसरा एलिमेंट है ही नहीं, तो उसके बीच का रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका माने चेन की लेंथ 1 होगी और चेन की लेंथ 1 होगी तो वही उसका पार्टीशन हो जाएगा, दैट इज 1 disjoint anti chain exist करेगी। Now let's come to the case when you have more than one element. Assume that the theorem holds when the length of the longest chain in the poset is n-1. इंडक्शन से प्रूफ कर रहे हैं तो n equal to 1 के लिए तो यूजुअली ट्रू होता है, ट्रिवियल केस होता है। n-1 के लिए हम अज्यूम करते हैं एंड देन वी प्रूव इट फॉर n। सो हमने n-1 के लिए अज्यूम कर लिया कि लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट चेन इन द पोसेट इज अगर n-1 है तो वो सेट P को n-1 डिसजॉइंट सेट्स एंटी चेन्स में पार्टीशन कर देगा। नाउ लेट्स कंसीडर सेट P जो कि एक पोसेट है जिसमें लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ लेंथ n, और अब हमें दिखाना है ये P को n डिसजॉइंट एंटी चेन्स में पार्टीशन कर देगा। Now by capital M we denote the set of maximal elements in P. M is not phi, माने the set of all maximal elements is not empty because चेन का जो हाईएस्ट एलिमेंट होगा वो तो M को बिलोंग करेगा ही करेगा, प्लस जो एलिमेंट्स चेन में नहीं हैं उनके भी जो हाईएस्ट एलिमेंट्स होंगे वो इधर बिलोंग करेंगे क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे, बिकॉज यू नो मैक्सिमल एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं। सो दिस सेट M will never be empty set. So we can compute P minus M. P minus M will contain no chains of length N, क्योंकि जब आपने अगर मान लीजिए सपोज P में एक ही चेन होती ऑफ लेंथ N तो उसका जो हाईएस्ट एलिमेंट होता दैट इज द मैक्सिमल एलिमेंट दैट विल गो इनटू द सेट M। जब एक बार वो M में चला गया तो P minus M में क्या हो जाएगा, it will contain chain of length maximum length n-1, that is why we are saying it contains no chain of length n। ये तो हमने एक स्पेसिफिक केस लिया, बट हो सकता है कि इसमें मतलब there may be some other elements other than the chain of length L also. So in this case this will hold in both the cases। अगर आपके पास सिंगल चेन ऑफ लेंथ L है उसके लिए भी ये ट्रू होगा, अगर आपके पास एक चेन है जो लेंथ L N की है एंड और एलिमेंट्स भी हैं उसके साथ तो उसके लिए भी ये ट्रू होगा। दिस इम्प्लाइज लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट चेन इन P minus M is n-1। अब मान लीजिए ये केस ये नहीं है, माने P minus M जो है उसमें जो मैक्सिमम लेंथ की चेन है वो लेस देन n-1 है, तो क्या होगा, उसके जो और
अगर लेस देन n-1 है, सो ये जो n-1th एलिमेंट है ये भी m को चला जाएगा, इसके अलावा एक और भी एक आध एलिमेंट m में चले जाएंगे, बिकॉज m में जो मैक्सिमल लेंथ की चेन है वो लेस देन n-1 है। सो उस केस में जो ये आपका सेट m है, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे से रिलेट कर जाएंगे। देखिए ये ऐसा भी समझाने में आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। आप बाद में क्या करिएगा, एक सेट ले लीजिएगा, सेट P, सपोज उसमें आप 10 एलिमेंट ले लीजिएगा और एक से 6 या 7 एलिमेंट की एक चेन ले लीजिएगा, एंड देन ये जो हम थ्योरम्स आपको बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप इनको करके देखिएगा, तो आप देखेंगे कि तो आपको ये जो पार्ट है ये आपको समझ में आ जाएगा। ट्राई दिस, अगर नहीं होगा देन आई विल सी हाउ टू सॉल्व, क्योंकि चॉक डस्टर होता तो हम आपको उधर ही ड्रॉ करके बता देते, बट इट्स डिफिकल्ट टू ड्रॉ देयर। बट आप प्लीज ट्राई करिएगा एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको वो आ जाएगा। सो दिस विल प्रूव दैट कि P माइनस M में जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वो लेंथ n-1 की ही होगी, उससे कम की लेंथ नहीं हो सकती है, क्योंकि उससे कम की अगर लेंथ आपने ली तो ये जो आप M को एंटी चेन लेके चल रहे हैं ये एंटी चेन नहीं रह जाएगा, विच विल बी अ कंट्राडिक्शन। सो n-1 की लेंथ की जो चेन है वो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस वो सेट को n-1 डिसजॉइंट एंटी चेन से पार्टीशन कर देगी, और एक जो एलिमेंट बच जाएगा, क्योंकि n एलिमेंट्स की चेन थी P में, n-1 की आपने ले ली, जो एक बच जाएगा वो आपका nth पार्टीशन हो जाएगा। लुक एट द एग्जाम्पल, ये शायद आपको थोड़ा सा और क्लियर करेगा। ये देखिए हमारे पास ये सेट P है और ये वी नो दैट दिस इज अ कोसेट, और इसका हेसे डायग्राम ये हमने ड्रॉ किया है। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ द लेंथ, देखिए इसमें ये 4 की लेंथ ली है, इसमें कई सारी 2-3 चेनें हैं जो लेंथ 4 की हैं, बट आई हैव कंसिडर्ड दिस चेन, यू कैन टेक एनी अदर चेन, चीज वही आएगी आपकी। सो हमने जो चेन ली है दैट इज A to B, B to E, E to F। सो ये एक 4 एलिमेंट की चेन हो गई है। आप C to B, B to E, E to F भी ले सकते हैं, या आप H to G, नहीं H to G तो ये नहीं आएगा, 1 2 3 ये 3 हो गए, और 4 की कौन सी आ सकती है आपकी, एक आई थिंक सो 2 ही आएंगी 4 की। सो आई हैव टेकन दिस, यू कैन टेक द अदर वन ऑल्सो। अब आप देखिए इस चेन में एक लेवल ये है, एक लेवल ये है, एक लेवल ये है और एक लेवल ये है। ए के लेवल में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं C और G, तो ये एक पार्टीशन हो गया सेट का। दूसरा लेवल है B का, B के इसमें क्या आएंगे B and H, सो दूसरा पार्टीशन हो गया B D H। तीसरे लेवल पे क्या है E और I, सो तीसरा पार्टीशन हो गया E और I का। चौथे लेवल पे क्या है F और G, तो चौथा पार्टीशन हो गया F और G का। सो इस पोसेट में द length of the longest chain is 4, and so you get 4, you have partitioned the set P into 4 empty chains which are disjoint. So इस तरह से आप कर सकते हैं। You try with C, D, E, F, आप ये चेन लेके इससे ट्राई करेंगे, so you will get again 4 disjoint partitions जो कि अपने आप में एंटी चेन होंगे। चलिए आज यहाँ तक खत्म करते हैं। सो विल स्टॉप हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। ये लास्ट वाला ये थ्योरम आप लोग प्लीज एक बार जाके करके देख लीजिएगा। अगेन आई एम टेलिंग, P में कोई भी 10 एलिमेंट ले लीजिएगा, उसमें 6 या 7 लेंथ की एक चेन ले लीजिएगा। तो अगर आप सपोज 7 लेंथ की चेन ओरिजिनली इन P में लेते हैं, देन P माइनस M डिपेंड करेगा आप कैसा डायग्राम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आप चेक कर लीजिएगा, यू विल गेट द आइडिया। ओके, देन विल स्टॉप हियर। Thank you. वेलकम।